अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 अपनी इंग्लिश रीडर की बुक देखिए। इसमें देखिए जो पीए का सिलेबस था वो हम लोग कंप्लीट करके हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। हाफ ईयरली में सभी चैप्टर्स हम लोग के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, लेसन नंबर 10। स्टार्टिंग देख लेते हैं। हाफ ईयरली में स्टार्ट जो किया था हमने लेसन नंबर 6 से किया था, टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, पार्ट नंबर 5 में। देन लेसन नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था इन दी ट्रेन, पार्ट नंबर 6 में। देन लेसन नंबर 8 दी स्टोरी ऑफ अली, पार्ट नंबर 7 में। देन लेसन नंबर 9 इंडियन म्यूजिक, पार्ट नंबर 8 में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 10 एन आइलैंड ऑफ ट्रीज। ये है हमारा पेज नंबर 58 पर, और ये किस पार्ट में आ जाएगा, पार्ट नंबर 8 9 में। ठीक है, 8 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट नंबर 9 में। तो पेज लेसन नंबर 10 निकालिए, एन आइलैंड ऑफ ट्रीज, पार्ट नंबर 9, पेज नंबर 58। ये यहाँ पर है पेज नंबर 58, लेसन नंबर 10। लेसन नेम है एन आइलैंड ऑफ ट्रीज। आइलैंड्स की बात बता रहे हैं ट्रीज पर। पहले क्लू पढ़ लेते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाएगा चैप्टर में क्या चीज़ गिवन है, किससे रिलेटेड स्टोरी है। सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 58 ही है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड अवॉइड कटिंग दैम एज दे आर वेरी यूजफुल इवन फॉर द स्मॉलेस्ट क्रिएचर लिविंग ऑन दिस अर्थ। कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए और पेड़ों को कट करने से अवॉइड होना चाहिए, यानी कि हमें बचना चाहिए, रोकना चाहिए हमें पेड़ों को कट करने से। एज दे आर वेरी यूज़फुल, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इवन फॉर द स्मॉलेस्ट क्रिएचर लिविंग ऑन दिस अर्थ, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी जो क्रिएचर्स हैं जो क्रिएट की गई हैं अर्थ पर गॉड ने, कह रहे हैं उसको भी इस प्लांट्स की, ट्रीज़ की यानी कि ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और हमें उसको कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सेम पेज नंबर 58 पर ही एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कोकी एंड हर ग्रैंड मदर वर सिटिंग ऑन अ स्ट्रिंग कोट इन द शेड ऑफ एन ओल्ड जैक फ्रूट ट्री। कह रहे कोकी और उनकी ग्रैंड मदर जो हैं वो बैठी हुई थी एक स्ट्रिंग कोट यानी कि एक चरपाई पर, इन द शेड ऑफ एन ओल्ड जैक फ्रूट ट्री। किसका, एक फ्रूट था जैक फ्रूट, उसके ट्री के शेड यानी परछाई के, छाँव के नीचे। कह रहे एंड द ग्रैंड मदर वॉज टॉकिंग अबाउट हर फादर एंड हिज ग्रेट लव फॉर ट्रीज एंड फ्लावर्स। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी यानी कोकी और उनकी ग्रैंड मदर उस ट्री के नीचे, जैक फ्रूट का एक ट्री था उसके नीचे बैठे हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी छाँव के नीचे, शेड यानी कि परछाई, छाँव। कह रहे हैं एंड द ग्रैंड मदर वॉज टॉकिंग अबाउट हर फादर एंड हिज ग्रेट लव फॉर ट्रीज एंड फ्लावर्स। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बात कर रही थी अबाउट हर फादर, उनके फादर के बारे में, एंड हिज ग्रेट लव और उनके लव के बारे में, फॉर ट्रीज के लिए और फ्लावर्स के लिए। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर सेड, ग्रैंड मदर ने कहा, आई वॉज नेवर एबल टू गेट ओवर द फीलिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज लव्ड माई फादर विद एज मच टेंडरनेस एज ही लव्ड दैम। उनके जो फादर थे वो कहते थे कि मुझे जो है फीलिंग यानी कि प्लांट के लिए मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है, यानी कि मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो प्लांट्स को फील कर सकते हैं। आई वॉज कौन, उनकी जो कोकी हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, वो अपने फादर की बात बता रही हैं। कह रही है आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम ऑन द वरांडा स्टेप्स वन मॉर्निंग व्हेन आई नोटिस दैट टेंड्रिल ऑफ अ क्रीपिंग वाइन दैट वॉज ट्रेलिंग नियर माई फीट। कह रही कि जब वो एक बार अपने वरांडा में यानी कि कोर्टयार्ड में, वरांडा में, आंगन को कहते हैं कोर्टयार्ड, वरांडा है नेक्स्ट। कह रहे वरांडा में जब वो बैठी हुई थी, सुबह का टाइम था, व्हेन आई नोटिस दैट, जब उन्होंने नोटिस किया, टेंड्रिलिंग ऑफ अ क्रीपिंग वाइन दैट वॉज ट्रेलिंग नियर माई फीट एज वी सैट देयर in the soft winter sunshine, I saw the tendril moving very slowly away from near and towards my father. 20 minutes later, it has crossed the veranda step and was touching my father's feet. कह रहे tendril moving very slowly बता रहे हैं। कह रही कि वो जो है creeping, वो उनके फादर के पैर पर आकर लगी। There is probably a scientific explanation for the plant's behavior, sometimes something to do with light and warmth, but I like to think that it moves simply because it was fond of my father. कह रहे हैं कि मेरे फादर, fond कहते हैं मतलब कि
बहुत ज़्यादा फॉन्ड होना, मुझे इस चीज़ का शौकीन होना, फॉन्ड मतलब शौकीन। कह रहे हैं मेरे जो फादर थे, जो उनकी जो कोकी उनकी ग्रैंड मदर अपने फादर की बात बता रही हैं कि जो मेरे फादर थे वो बहुत, यानी कि कोकी की ग्रैंड मदर फादर जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे किसके, इट वॉज फंड ऑफ माई फादर, यानी कि बहुत ज़्यादा शौकीन थे मेरे फादर के ये जो प्लांट्स थे, और मेरे फादर जो थे वो प्लांट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। कह रहे वन फेल्ट लाइक ड्राइंग क्लोज टू हिम समटाइम्स व्हेन आई सेट अलोन बीनीथ, कह रहे जब मैं कभी अकेले बैठा करती थी बीनीथ अ ट्री आई वुड फील अ लिटिल लोनली और लॉस्ट, और मैं जब कभी अपने फादर मतलब के ट्री के ऐसे साथ बैठती हूँ तो मुझे वही अपने पुराने दिन याद आते हैं। बट एज सून एज माई फादर ज्वाइंड मी द गार्डन वुड बिकेम अ हैप्पी प्लेस, द ट्री इट सेल्फ मोर फ्रेंडली। कह रहे जब मैं कभी ऐसे अकेले अलोन यानी कि अकेले बैठा करती थी खामोशी से चुपचाप, तो मेरे फादर मेरे साथ आकर और जो जंगल था और जो चिड़ियाँ थी जो भी चीज़ें थी वो उनको इंजॉयबल कराते थे। नेक्स्ट है योर ग्रेट ग्रैंड फादर हैड सर्व्ड मैनी ईयर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड सो इट वॉज नेचुरल दैट ही शुड नो। कह रहे कि जो आपके ग्रैंडफादर थे यानी कि जो कोकी हैं उनकी जो ग्रैंड मदर है वो अपने फादर की बात बता रही हैं कोकी से, तो कोकी की वो कौन हो गए, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंड मदर जो है वो कह रही हैं कोकी से कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे वो जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कई साल उन्होंने वर्क किया था, इसलिए उन्हें इन सभी प्लांट्स के बारे में इंडियन फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में नॉलेज है। नो यानी कि जानते हैं, अंडरस्टैंड एंड लाइक ट्रीज, और इसलिए वो उनको जानते हैं और पसंद भी करते हैं। ऑन हिज रिटायरमेंट ही बिल्ड दिस बंगलू ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन प्लांटिंग द ट्रीज दैट यू सी अराउंड इट नाउ लाइम्स मैंगोज। कौन कौन से प्लांट्स बता रही हैं देखिए, ऑन दी हाई रिटायरमेंट ही बिल्ड, यानी जब वो रिटायर हो गए वहाँ से उन्होंने क्या क्या ट्रीज, उनको बंगलो बनाया उन्होंने ऑन हिज आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन प्लांटिंग द ट्रीज, और वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन यानी प्लांट्स लगाए दैट यू सी अराउंड इट नाउ, जो तुम यहाँ पर इधर उधर देख रही हो। वो कौन कौन से थे, लाइम्स, मैंगोज, ऑरेंजेस और गुआवा, ऑल्सो जैकारेंडा एंड लेबरनम एंड द पर्शियन लिलिक। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ट्री हैं पर्शियन। कह रहे हैं इन अवर वैली गिवन दी चांस प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो टॉल एंड शॉर्ट। कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इन अवर वैली, हमें अपने वैली में चांस देना चाहिए प्लांट्स को कि वो लंबे और अच्छी तरीके से मजबूती से ग्रो कर सकें। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 58 पर हम लोग का ये पेज कंप्लीट हुआ। ये वर्ड्स मीनिंग आप लोग को लर्न करने में हर चैप्टर में बताती आ रही हूँ। नेक्स्ट है पेज नंबर 59 आप लोग का। नेक्स्ट है इसमें ऑफकोर्स देयर वर अदर ट्रीज हेयर बिफोर द हाउस वॉज बुल्ड। कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है यहाँ पर इस घर को बनने से पहले कोई ट्रीज रहे होंगे, including the old people which has forced its was way through the walls of an old abandoned temple। कह रहे हैं कि जो टेम्पल की जो वॉल है उससे लगकर एक पीपल का यहाँ पर प्लांट हुआ करता था। knocking the bricks down with its vigorous growth, people trees are great show off even when there is no breeze, their broad chested slim waisted leaves will spin like tops determined to attract your attention and invite you into the shade। कह रहे पीपल का जो ट्री हुआ करता था वो बहुत अच्छा प्लांट होता है, अगर आपको कोई भी छाँव परछाई नहीं है तो पीपल का जो ट्री है उससे आप इजीली शेड परछाई छाँव ले सकते हैं। What happened to the temple आज कोकी। अब कोकी ने कहा कि उस टेम्पल के साथ क्या हुआ। वेल माई मदर वॉन्टेड द पीपल ट्री कट डाउन। कह रही है मेरी जो माँ थी वो उस पीपल ट्री को क्या चाहती थी, काटना चाहती थी। बट माई फादर सेड, लेकिन मेरे फादर कहते थे ही वुड सेव बोथ द ट्रीज एंड द टेम्पल, कि ये जो पीपल का ट्री है ये ट्री को भी सेव कर रहा है और टेम्पल को भी सेव कर रहा है। सो ही रीबिल्ड द टेम्पल अराउंड द ट्री, इसलिए उन्होंने उस टेम्पल को रीबिल्ड द टेम्पल, उन्होंने उस टेम्पल को उस ट्री के अराउंड ही बनाया था। एंड देयर इज इट ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, और दूसरी साइड में क्या था, पीपल का ट्री था। द ट्री प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड द टेम्पल प्रोटेक्ट द ट्री। कह रहे हैं ट्री जो था वो प्रोटेक्ट करता था टेम्पल को और टेम्पल प्रोटेक्ट करता था इसको, ट्री को। नेक्स्ट कह रहे हैं पीपल फ्रॉम दीज पार्ट्स feel there is a friendly tree spirit dwelling there and they bring offering of flowers and leave them at the base of the tree। कह रहे pupils जो हैं वो वहाँ पर आया करते थे, उन ट्रीज को देखा करते थे और उनको लेकर जाया करते थे। नेक्स्ट है डिड यू नो दैट आई यूज टू क्लिम ट्रीज व्हेन आई वॉज अ गर्ल। कह रहे हैं क्या तुम जानती हो मैं उस पर चढ़ना इस्तेमाल करती थी, यानी कि मैं उन ट्रीज पर चढ़ती भी थी जब
व्हेन यानी कि जब, आई वॉज अ गर्ल जब मैं एक लड़की थी, दिस जैक फ्रूट वॉज माई फेवरेट ट्री, ये जो जैक फ्रूट था ये मेरा फेवरेट ट्री था, इट्स क्वाइट ईजी टू क्लाइम, कह रहे मैं उस पर इजीली चढ़ती थी, यू क्लाइम इज टू डोंट यू, कह रहे हैं कि तुम भी इस पर चढ़ सकती हो, तुम नहीं जानती क्या। अनदर गुड ट्री वॉज द बैनियन बिहाइंड द हाउस, अब दूसरे घर के बराबर में कह रहे हैं पीछे कौन सा ट्री था, बैनियन ट्री था, इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजवेज, कह रहे कि इससे क्या होता था, जो उनका ग्राउंड था, विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजवेज, द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या था, एक बैनियन ट्री के बारे बात बता रही है जो उनके घर के ही करीब नज़दीक में था, कह रही है उसकी भी जो ब्रांचेस थी वो खूब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पूरे में स्प्रेड यानी कि फैली रहा करती थी, जिससे कि वहाँ से भी लोगों को छाए या परछाई मिलती थी। नेक्स्ट कह रहे हैं आई कुड हाइड इन इट्स ब्रांचेज, सॉरी द ट्रीज वॉज ओल्डर देन द हाउस, कह रहे हैं जो वो ट्री था बैनियन का वो इस घर से भी पुराना था, ओल्डर देन माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से भी ओल्डर था, बहुत पुराना था, यानी आई कुड हाइड इन इट्स ब्रांचेज, कह रही मैं उससे उस ब्रांचेज में कुड यानी कि छुप, हाइड यानी कि छुप सकती थी, बिहाइंड द स्क्रीन ऑफ थिक ग्रीन लीव्स यानी कि हरी पत्तियों के बिहाइंड यानी कि पीछे, एंड स्पाई ऑन दी वर्ल्ड लो, कह रहे हैं कि मैं यानी कि उस ट्री के यानी जो उसकी ब्रांचेस थी उनके पीछे, उन पत्तियों के पीछे आराम से इजीली छुप सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 59 पर ही, यस द बैनियन ट्री वॉज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ पॉपुलेटेड विद स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज इंसेक्ट, कह रहे हैं यस बैनियन ट्री जो है वॉज वर्ल्ड इन इटसेल्फ मतलब पूरी दुनिया में ही फेमस है, पॉपुलेटेड विद स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज इंसेक्ट, वाइल द लीव्स वर स्टिल पिंक एंड टेंडर, उसकी जो लीव्स हैं पिंक और टेंडर कलर बता रहे हैं, दे वुड बी विजिटेड बाय द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई हु लेफ्ट हर एग्स टू देयर केयर, हु लेफ्ट हर एग्स टू देयर केयर, कह रहे हैं वो जो लेफ्ट हर एग्स टू देयर केयर, वो अपने एग्स को रखते थे क्या करने के लिए, केयर करने के लिए, दी हनी ऑफ द लीव्स, अब एनिमल्स बता रहे हैं बटरफ्लाई को बता रहे हैं कि हु लेफ्ट हर एग्स, वो बटरफ्लाई जो होती थी वो अपने एग्स को उस पर रखती थी बैनियन ट्री के ऊपर, क्या करने के लिए, अपने एग्स को मतलब उनकी एग्स की केयर करने के लिए। ठीक है, बटरफ्लाई। नेक्स्ट कह रहे हैं दी हनी ऑन द लीव्स अ स्वीट स्टिकी स्मेयर ऑल्सो अट्रैक्टेड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्वायरल्स हु सून ग्रू यूज्ड टू हैविंग मी इन द ट्री, कह रहे दी हनी ऑन द लीव्स, अब लीव्स के ऊपर जो हनी थी, स्वीट यानी कि शहद, वो स्वीट पसीने वाला नहीं है, ये स्वीट है शहद, वो स्वीट जो होता है वो दूसरा है, कह रहे स्टिकी स्मेयर ऑल्सो अट्रैक्टेड द लिटिल स्टिक स्क्वायरल, कह रहे स्क्वायरल या हनी ये सब भी उस पर आकर लगते थे, हु सून ग्रू यूज्ड टू हैविंग मी इन द ट्री, जो ट्री जो था वो जल्दी हैविंग यानी कि ग्रू बढ़ता था, दे बिकेम क्वाइट बोल्ड एक्सेप्टिंग फ्रॉम फूड फ्रॉम माई हैंड, तो कह रहे हैं कि ये जो ट्री के बारे में बैनियन ट्री का एक्सप्लेनेशन कर रही हैं कि वहाँ पर भी बहुत से लोग उसको देखने के लिए आया करते थे। नेक्स्ट है एट नाइट द ट्री वॉज विजिटेड बाय द हॉक कुकू, इट्स श्रिल नेगिंग क्राई केप्ट अस अवेक ऑन हॉट समर नाइट, वी कॉल द बर्ड पपीहा, पपीहा एक बर्ड होती है, कह रहे हैं कि क्या है, श्रिल नेगिंग क्राई, वो रोया करती थी, अवेक ऑफ द हॉट समर यानी कि जब रात हुआ करती थी, गर्मियों की रात गर्म, कह रहे हैं उस चिड़िया को हम क्या कहते थे, पपीहा कहते हैं, हॉक कुकू है वैसे उसका नाम, कह रहे विच मीन जिसका नाम है रेन इज कमिंग मतलब बारिश आने वाली है, बारिश आ रही है, बट फादर सेड दैट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मैन, लेकिन फादर कहा करते थे एक इंग्लिश मैन की तरह, लिविंग इन इंडिया में रहते थे, इट सीम्ड टू बी शाउटिंग अप एंड अप द स्केल, ओ डियर हाउ वेरी हॉट इज़ गेटिंग, वी फील इट, यानी कि बहुत गर्मी हो रही है, हम इसको महसूस कर रहे हैं। पेज नंबर 59 पर यहाँ भी आप लोग को वर्ड्स मीनिंग है, इसको भी आप लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर, नेक्स्ट है यहाँ पर पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पर देख लेते हैं। वेल द बैनियन हैज़ लॉन्ग सिंस गॉन, इट केम डाउन इन अ स्टॉर्म, एरियल रूट्स एंड ऑल, फादर प्लांटेड अनदर बट एज यू कैन सी इट्स स्टिल क्वाइट अ यंग ट्री, द बैनियन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, कह रहे हैं कि बता रही हूँ बैनियन ट्री के बारे में कि जो बैनियन ट्री है वो मेरे फादर कहा करते थे कि उसको जो है बढ़ने में यानी कि ग्रो करने में, उसकी ग्रोथ होने में लंबा वक्त लॉन्ग टाइम
यानी कि द बेनियन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, यानी कि बेनियन ट्री जो है उसको लंबा वक्त लगता है क्या करने के लिए, ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट है योर ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज नॉट कंटेंट विद प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन और नियर द हाउस ड्यूरिंग द मानसून्स। कह रही है कि जो आपके ग्रैंड फादर थे वो बिल्कुल भी मतलब प्लांट्स जो थे उसको बहुत उसकी केयर करते थे, कभी भी कट नहीं करते थे और अपने हाउस के करीब में ही रखते थे। यानी कि हाउस के करीब में उनका जो ट्री होता था वो अक्सर उनके जो प्लांट, यानी कि जो मेरे कह रहे हैं जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे जो किकी हैं कह रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे यानी तुम्हारे, वो प्लांट्स को अपने घर के नज़दीक ग्रोथ करवाया करते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उनके घर के करीब में प्लांट्स जो है वो प्लांटेशन किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मानसून ही वुड वॉक इनटू द स्क्रम्बलैंड एंड ब्यून द रिवर बेड आर्म्ड विद कटिंग एंड सैपलिंग। कह रहे हैं कि मानसून के टाइम में वो पेड़ों को काटना और सैपलिंग जो भी होती है उसके लिए जाया करते थे। एंड ही वुड प्लांट देम आउट देयर, और प्लांटिंग करते थे वहाँ पर, होपिंग टू क्रिएट अ फॉरेस्ट बट ग्रेजिंग कैटिल ऑलवेज फिनिश्ड देम ऑफ। लेकिन जो ग्रेजिंग कैटिल थे वो ऑलवेज फिनिश्ड यानी कि उसको खा जाया करते थे, यानी जो जानवर हुआ करते थे खाने वाले उसको खा जाया करते थे। नो वन एवर गोज देयर आई सेड हु विल सी योर फॉरेस्ट। कोई भी वहाँ नहीं जाया करता था, मैं कहता था कि इस फॉरेस्ट की देखभाल कौन करेगा। वी आर नॉट प्लांटिंग इट फॉर पीपल टू सी सेड माई फादर। मेरे फादर कहा करते थे कि जो हम प्लांटिंग करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। वी आर प्लांटिंग इट फॉर द अर्थ। हम जो प्लांटिंग कर रहे हैं वो अर्थ के लिए कर रहे हैं। एंड फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बर्ड्स के लिए कर रहे हैं और एनिमल्स के लिए कर रहे हैं। दैट लिव ऑन इट, जो इस पर रहते हैं। एंड नीड मोर फूड एंड शेल्टर, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है खाने की और उस पर रहने की। तो खाना भी हमें प्लांट से मिलता है और कुछ जो एनिमल्स हैं वो हमारे प्लांट्स पर ही रहते हैं, शेल्टर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फादर टोल्ड मी वाई मैनकाइंड एंड नॉट ओनली वाइल्ड क्रिएचर्स नीड ट्रीज। कह रहे हैं कि फादर मुझे बताते थे कि यानी कि मैनकाइंड और नॉट ओनली वाइल्ड क्रिएचर्स को ही क्यों ज़रूरत होती है ट्रीज़ की। नेक्स्ट है फॉर कीपिंग द डेजर्ट अवे, फॉर अट्रैक्टिंग रेन, फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, बट एवरीवेयर पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस। लेकिन कह रहे हैं हर जगह क्या होता है, एनिमल जो ह्यूमन बींग्स हैं, पीपल जो हैं वो प्लांट्स को प्लांटेशन करने के बजाय यानी कि प्लांट लगाने के बजाय उसको कट करते हैं। नेक्स्ट है इफ दिस कंटिन्यूज, कह रहे हैं अगर ऐसा कंटिन्यू रहा, देन वन डे देयर विल बी नो फॉरेस्ट एट ऑल एंड द वर्ल्ड विल बिकेम वन ग्रेट डेजर्ट। कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी यानी कि वन डे देयर विल बी नो फॉरेस्ट, एक कोई भी यानी जंगल नहीं रह जाएगा अगर लोग बाग जो है इसी तरह से पेड़ों को काटते रह जाएंगे। एंड द वर्ल्ड विल बिकेम वन ग्रेट डेजर्ट, और जो ये वर्ल्ड है वो एक रेगिस्तान की तरह ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 60 पर ही है। नेक्स्ट द थॉट ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट ट्रीज बिकेम अ सॉर्ट ऑफ नाइटमेयर फॉर मी। इट्स वन रीजन वाई आई शैल नेवर वॉन्ट टू लिव ऑन अ treeless moon. I helped my father in his tree planting with even greater enthusiasm। कह रही है तो मैं अपने फादर के साथ भी यानी कि जो किकी हैं कह रही हैं कि वो उन सबको को बता रही हैं कि मैं आपके ग्रैंडफादर के साथ भी उनकी हेल्प किया करती थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकें और कटिंग ऑफ ट्रीज को रोक सकें। ठीक है, जो हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस कह रहे हैं वन डे द ट्रीज विल मूव अगेन ही सेड, they have been standing still for thousands of years but one day they will move again। कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, ट्रीज जो थे वहाँ से मुँह हट गए। ही सेड, उन्होंने कहा, दे हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि ये यहाँ पर हज़ारियों साल तक रह सकते हैं। बट वन डे दे विल मूव अगेन, लेकिन एक दिन ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ट्रीज कुड वॉक अबाउट लाइक प्यूपिल। कह रहे हैं ये वो वक्त था जब ट्रीज जो थे वो वॉक कर सकते थे प्यूपिल की तरह। देन अलोंग केम अ टेरिबल डेमन एंड कास्ट अ स्पेल ओवर देम रूटिंग देम टू वन प्लेस बट दे आर
बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव, सी हाउ दे रिएक्ट आउट विद देयर आर्म्स। कह रहे हैं कि अब ये बता रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी मूव करते हैं, लेकिन वो किस तरह से मूव करते हैं। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं जा सकते। उनको क्यों कहा जाता है ऐसे प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट्स जो हमारे पूरी वर्ल्ड में, पूरी जो इंडिया में, भारत में है, उसको हमने सभी प्लांट्स को खुद नहीं लगाया है। क्या होता है कि हमारे जो एक सी प्लांट्स हैं, प्लांट्स में से सीड होती हैं, वो सीड हवा के ज़रिए या वाटर के ज़रिए या एनिमल्स के ज़रिए इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ से प्लांट निकलना हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं ऑन वन ऑफ आवर वॉक्स अलॉन्ग द रिवर बैंक, यानी कि नदी के किनारे, रिवर यानी नदी, बैंक किनारे, अबाउट अ माइल अप स्ट्रीम फ्रॉम हियर। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 61 पर। वी फाउंड एन आइलैंड, आई स्मॉल रॉकी आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर बेड। कह रहे हैं हमने क्या देखा, एक आइलैंड देखा। यू नो, एक सेकेंड, यू नो वॉट दिस रिवर बेड इज़ लाइक। कह रहे क्या तुम पता है तुम्हें, क्या तुम पता है तुम्हें कि वो रिवर बेड जो था वो किसकी तरह था। ड्राई ड्यूरिंग समर्स बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून। कह रहे वो कैसा था, समर में ड्राई रहता था और फ्लडेड रहता था मानसून में। ड्राई यानी कि सूखा। अ यंग टेमरिंड ट्री वॉज ग्रोइंग इन द मिडिल ऑफ एन आइलैंड। कह रहे एक ट्री था बड़ा सा जो आइलैंड के मिडिल में ग्रो करता था। एंड माई फादर सेड, और मेरे फादर कहा करते थे, इट वॉज अ टेमरिंड कैन ग्रो हेयर। कह रहे ये टेमरिंड है और ये यहाँ पर ग्रो कर सकता है, सो कैन अदर्स ट्रीज। तो बाकी के जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर सकते हैं। एज सून एज दी मानसून अराइव। कह रहे जैसे जैसे मानसून आए, एंड वाइल द रिवर कुड स्टिल बी क्रॉस्ड, वी सेट आउट विद अ नंबर ऑफ मैंगो, लेबेरनम, हिबिस्कस एंड कोरल ट्री सैपलिंग्स एंड कटिंग। कह रहे हैं उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे मानसून का सीज़न आया, टी सैपलिंग करते हैं, देन कटिंग करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं एंड स्पेंड द बेटर पार्टी ऑफ अ डे प्लांटिंग देम ऑन द लिटिल आइलैंड। और वहाँ पर उन्होंने छोटी सी पार्टी यानी बेटर पार्ट ऑफ अ डे, सॉरी डे का छोटा सा पार्ट, प्लांटिंग देम ऑन अ लिटिल आइलैंड, वहाँ पर यानी कि प्लांटेशन में गुजारा। नेक्स्ट कह रहे हैं वी मेड वन मोर विजिट टू द आइलैंड बिफोर द मानसून फाइनली सेट इन, मोस्ट ऑफ द प्लांट लुक्ड क्वाइट हेल्दी। कह रहे हैं कि हमने फिर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्लांट्स लगाया, मानसून फाइनली सेट इन यानी कि मानसून की ख़त्म होने से बिफोर यानी कि पहले पहले। नेक्स्ट कह रहे हैं द मानसून सीजन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट। कह रहे हैं जो मानसून का सीज़न होता है वो सबसे अच्छा मौसम होता है। एट एवरी टर्न देयर इज़ समथिंग न्यू टू नो। कह रहे हैं हर बार समथिंग टू नो, न्यू टू नो यानी कि कुछ नया जानने को, कुछ नया देखने को मिलता है। आउट ऑफ अर्थ एंड रॉक एंड लीफलेस बॉट, लीफलेस यानी पतझड़, पत्ते झड़ते हैं। द मैजिक टच ऑफ द समर रेन ब्रिंग्स फोर्थ न्यू लाइफ एंड वेंडर। बरसात होती है यानी कि समर, गर्मी, हल्की सी गर्मी होती है, यानी कि बहुत अच्छा सीज़न होता है मानसून सीज़न। नेक्स्ट कह रहे हैं यू कैन ऑलमोस्ट सी द ब्रॉड लीव्ड वाइन्स ग्रोइंग प्लांट। कह रहे हैं कि यू कैन ग्रो यानी कि यू कैन ऑलमोस्ट सी द ब्रॉड लीव्स यानी कि चौड़ी पत्तियां उस पर वाइन्स ग्रो करती हैं, उगती हैं। प्लांट्स स्प्रिंग अप इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस। अ पीपल टुक रूट ऑन द रूफ, पीपल की जो पत्तियां हैं रूफ पर। अ मैंगो जो है स्प्राउटेड ऑन द विंडो स्टिल, मैंगो का जो था वो उसकी विंडो पर आकर पड़ती थी उसकी पत्तियाँ। माई फादर एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमूव दैम। और मैं और मेरे फादर यानी कि जो हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं कुकी की, कह रही हैं कि वो और जो उनके फादर थे वो उसको रिमूव करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनको बहुत अच्छी लगा करती थी। बट दे हैड टू गो इफ़ द हाउस वॉज टू बी प्रिवेंटेड बाई फॉलिंग डाउन। लेकिन वो जब चली जाएंगी जब ये हाउस हमारा घर खराब गिर जाएगा। कह रहे हैं इफ़ यू टू वॉन्ट टू लिव इन आ ट्री। कह रही हैं अगर आप ऐसे रहना चाहती हैं, दैट्स ऑल राइट बाई मी, तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। बट आई लाइक हैविंग अ रूफ ओवर माई हेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट ब्रॉट डाउन बाई अ हैंगिंग फॉरेस्ट। कह रहे मेरे घर में भी उसकी विंडो के ज़रिए उसकी जो ब्रांचेस थी, जो उसकी लीव्स थे वो आते थे। कह रहे और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगा करते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑलरेडी आई कैन सी रूट्स ब्रेकिंग इन थ्रू द सीलिंग। कह रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही आई कैन सी रूट्स, मैं रूट्स देख सकती थी, ब्रेकिंग इन थ्रू द सीलिंग्स। द विजिटिंग ट्रीज वर केयरफुली रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द गार्डन। कह रहे हैं जो विजिट यानी जो ट्री जो थे वो रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द गार्डन
वेन एवर वी केम इंडोर्स फ्रॉम आवर गार्डनिंग एंड सेट डाउन टू अ मील, यानी कि जब मैं खाने के लिए बैठा करती थी, अ लेडी बर्ड और अ कैटरपिलर वुड इनवेरिएबली वॉक ऑफ आवर स्लीव्स एंड वंडर अबाउट द किचन मच टू मदर्स अनाउंस, यानी कि जो किचन में इधर उधर वो घूमा करती थी कैटरपिलर और लेडी बर्ड। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा जाहिर सी बात है प्लांट्स होंगे वहाँ पर ये प्लांट पर रहने वाले एनिमल्स भी नजर आएंगे। नेक्स्ट है देयर वर फ्लावर्स इन द गार्डन टू माई मदर लव्ड फ्रेगनेंट फ्लावर्स लाइक रोजेज एंड स्वीट पीज एंड जैस्मिन एंड क्वीन ऑफ द नाइट बट माई फादर एंड आई फाउंड ट्रीज मोर एक्साइटिंग। कह रहे हैं कि ये मुझे किसी को पसंद हो या ना हो, मुझे और मेरे फादर को, यानी कि कुकी की जो ग्रैंड मदर हैं, वो कह रही हैं कि मुझे और तो यानी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को, यानी तुम्हारे फादर को ये बहुत अच्छे लगा करते थे। द बेनियन ट्री रियरली दी केप्ट ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड अट्रैक्टिंग बर्ड्स एंड अदर विजिटर्स। और कह रहे जो बाकी के जो देखने वाले लोग वो करते थे उनको भी ये बहुत चेंज यानी कि अलग नजर आया करते थे। द बेनियन ट्री रियली केम टू लाइफ ड्यूरिंग द मानसून। कह रही है बेनियन ट्री जो हैं वो रियली कब आते हैं? मानसून के सीजन में। द ब्रांचेज वर थिक विद स्कारलेट फिग। कह रहे जो उनकी ब्रांचेज होती हैं वो थिक होती हैं, चौड़ी होती हैं। वी कुड नॉट ईट द बेरीज। कह रहे उन बेरीज को नहीं खा सकते हैं। बट द मैनी बर्ड्स but the many birds that gathered in the tree, gossipy rosy pastures, क्वेरलसम माइनास। कह रहे हैं लेकिन जो कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि गॉसिपी रोज पेस्टर और क्वेरलसम माइनास, ये उनको इजीली खा सकते हैं। यहाँ भी आप लोग को देखिए वर्ड्स मीनिंग गिवन है, ये भी आप लोग को बुक से ही लर्न करने हैं। पेज नंबर 61 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 62। नेक्स्ट कह रहे हैं चेयरफुल बुलबुल्स एंड कॉपर स्मिथ एंड समवन अ नोजी बलिंग क्रो वुड फीस्ट ऑन देम एंड व्हेन नाइट फेल एंड द बर्ड्स वर रेस्टिंग द डार्क फ्लाइंग फॉक्सेस फ्लैप्ड heavily about the tree, chewing the munching loudly as they clambered over the ब्रांचेस। कह रहे हैं और जब रात होती थी तो जो बर्ड्स थी वो अंधेरे में यानी कि आराम करने के लिए चली जाया करती थी। द ट्री क्रिकेट्स वर अ बैंड ऑफ विलिंग आर्टिस्ट हु वुड स्टार्ट सिंगिंग एट ऑलमोस्ट एनी टाइम ऑफ द डे। कह रहे हैं जो बर्ड्स हुआ करती थी वो किसी भी टाइम यानी कि सिंग यानी कि गाना स्टार्ट करती थी दिन में। एट द हाइट ऑफ द मानसून द बेनियन tree was like an orchestra with the musician constantly turning up a small flute in my mind. I would add my shrill piping to that of the crickets and cicadas, but they must have thought poorly of my piping because Whenever played the insect fell silent। कह रहे हैं जब हम वहाँ पर खेला करते थे जो इंसेक्ट हुआ करती थी वो एकदम खामोश फील किया करती थी। कह रहे हैं व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी हुई, आई वॉज मैरिड, मेरी शादी हुई, एंड वेंट टू लिव विद योर ग्रैंडफादर, और जब तुम्हारे इस ग्रैंडफादर के साथ रहने चली गई, कहाँ पर? बॉम्बे में। वी वर देयर फॉर मैनी ईयर्स, और हम वहाँ पर कई साल तक रहे। एंड आई कुड ओनली विजिट माई पेरेंट हेयर वंस और टू इन ऑल दैट टाइम, और मैं सिर्फ 1 या 2 बार अपने पेरेंट्स से ही मिलने पाया करती थी, आती थी। आई हैड नो ब्रदर्स, मेरे कोई भाई नहीं थे। सो व्हेन माई पेरेंट्स डाइड दे लेफ्ट द हाउस टू मी, और जब मेरा कोई भाई नहीं था इसलिए जब मेरे पेरेंट्स मर गए तो उन्होंने ये जो घर था वो मेरे लिए लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया। इट विल बी योर्स वन डे, एक दिन ये तुम्हारा होगा। वुड यू रेदर लिव हेयर और इन द पॉकी लिटिल हाउस इन द टाउन, तुम इसमें आराम से इस शहर में रह सकती हो। हेयर सैड कुकी ने कहा हेयर यानी यहाँ, बट ओनली इफ़ यू आर हेयर टू ग्रैनी, तो कुकी कह रही है कि यहाँ मैं रह सकती हूँ, वो मैं कब रहूँगी? जब आप मेरे साथ यहाँ पर ग्रैनी यानी कि ग्रैंडमदर से कह रही हैं रहेंगी। द ट्रीज़ विल बी हेयर सैड ग्रैनी ने कहा कि ट्रीज़ बेटा यहाँ पर ट्रीज़ यहाँ पर हैं, ट्रीज़ कहीं नहीं जाएंगे। एंड वॉट अबाउट द आइलैंड, और आइलैंड्स के बारे में आज कुकी ने पूछा आइलैंड्स के बारे में, आइलैंड्स का क्या हुआ? द ट्रीज़ यू प्लांटेड विद योर फादर, यानी कि जो ट्रीज़ तुम्हारे फादर ने प्लांट किए थे, आर दे स्टिल देयर, वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। यू कैन सी देम फॉर योर सेल्फ, तुम उनको खुद से देख सकती हो। इफ़ यू फील
लाइक गोइंग फॉर वॉक बट आई विल टेल यू, कह रहे अगर तुम जाना चाहो, तुम्हें जाना पसंद हो तो तुम वहाँ पर जाकर उन ट्रीज़ को अभी देख सकती हो। बट आई विल टेल यू वॉट आई फाउंड व्हेन आई केम टू लिव हेयर अगेन आफ्टर 20 ईयर्स और मोर, कह रही है और मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या चीज़ देखी जब मैं 20 साल बाद यहाँ पर अगेन यानी कि दोबारा से रहने आई थी। आई वॉकड आउट ऑफ द ओल्ड हाउस, मैं जब पुराने घर की तरफ चली, एंड टुक द सेम पाथ दैट माई फादर एंड यूज टू टेक ड्यूरिंग आवर वॉक्स, सेम रास्ते पर जहाँ पर मेरे फादर यानी कि और मेरे जो रास्ता हम लोग तय किया करते थे वहीं पर जा रही थी। इट वॉज फेबररी का मंथ था। आई रिमेंबर यानी कि मुझे याद है। एंड एज आई लुकड अक्रॉस द ड्राई रिवर बेड माई आईज वॉज इमीडिएटली कॉट माई द स्पेक्टिकुलर रेड प्लम्स, यानी कि जो स्पेक्टिकल यानी चश्मे जो थे वो रेड ऑफ द कोरल ब्लॉसम इन कॉन्स्ट्रैक्ट विद द ड्राई रिवर बेड्स। द आइलैंड्स वॉज अ स्मॉल ग्रीन पैराडाइज, आइलैंड जो थे वो स्मॉल ग्रीन कलर के हो रहे थे। व्हेन आई वॉकड ओवर टू द ट्रीज, कह रहे जब मैं ट्रीज के करीब से चलना स्टार्ट किया, आई नोटिस दैट मैंने नोटिस किया अ नंबर ऑफ पैरट्स हैड कम टू लिव इन देम, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो पैरट्स थी वो वहाँ पर रहने लगी थी। आई स्मॉल स्पॉटेड डियर स्कैम्पर्ड अवे टू हाइड इन अ थिकेट एंड अ वाइल्ड, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वहाँ पर जैसे डियर है वो सब भी रहने लगे थे। एंड अ वाइल्ड फेजेंट चैलेंज्ड मी विद अ मेलो हु आर यू, यानी कि और मुझसे एक इंसान जो था वो पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, यानी कि तुम कौन, मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। पेज नंबर 62 यहाँ कंप्लीट हुआ, ये भी वर्ड स्पिनिंग आप लोग को लर्न करनी है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पर है। बट द ट्रीज सीम्ड टू नो मी, लेकिन लेकिन ट्रीज को देखकर कहा टू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। आई एम श्योर दे विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ एंड बैक ओन्ड मी नियरर, और वो ये कहते हुए करीब नियर नज़दीक गई। आई रैन माई हैंड्स ओवर देयर बार्क्स एंड इट वॉज लाइक टचिंग द हैंड्स ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, कह रहे मैंने अपना हाथ उन ट्रीज़ के बार्क पर सहलाया, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने हैंड्स को किसी अपने पुराने दोस्त के ऊपर फेर रही हूँ, सहला रही हूँ यानी कि। एंड लुकिंग अराउंड, और उसके तरफ देखा, आई नोटिस दैट अदर स्मॉल ट्रीज एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रासेज हैड स्प्रंग अप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज whom वी हैड प्लांटेड देयर, कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा और मुझे वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो भी ग्रासेस थी और जो भी प्लांटेड थे। स्प्रंग यानी कि स्प्रंग टंगे हुए थे। इसके लिए द ट्रीज हैड मल्टीप्लाइड, द फॉरेस्ट वॉज ऑन द मूव इन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, माई फादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू एंड ट्रीज वर वॉकिंग अगेन, कह रहे ट्रीज जो हैं वो इसी तरह से मल्टीप्लाई होते गए यानी कि बढ़ते गए और वहाँ पर एक से एक बेहतरीन प्लांट्स अब उस जंगल में ग्रो हो गए हैं और इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पर निकल चुके हैं जब मैंने अब देखे हैं अपने शादी के 2 साल बाद। कह रहे कि और जो ऐसा मेरे फादर का ड्रीम था, सपना था, वो बिल्कुल वैसा ही दोबारा से मतलब सच हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था वो हो चुका है पेज नंबर 63 के हाफ तक। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 63 पर ही हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइजेज अपने स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी स्टेटमेंट, यानी कि करेक्ट जो ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। इसमें फर्स्ट है द ट्री प्रोटेक्ट्स द टेम्पल एंड द टेम्पल प्रोटेक्ट्स द, कह रहे हैं ट्री जो है वो प्रोटेक्ट करता है टेम्पल को और टेम्पल जो है वो प्रोटेक्ट किसको कर रहा है, फील्ड को या ट्री को या होम को या फिर टेम्पल को। मैंने क्या बताया था, ट्री प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड टेम्पल प्रोटेक्ट द ट्री, यानी कि ट्री जो था वो प्रोटेक्ट कर रहा था टेम्पल को और टेम्पल किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, ट्री को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन बी ट्री। नेक्स्ट सेकंड देखिए, द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस ओल्डर देन माई, कह रहे हैं ट्री जो है वो ओल्ड था मेरे हाउस से और किससे ओल्ड था, किससे भी पुराना था, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर या ब्रदर, तो किससे भी ज़्यादा पुराना था वो ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट थर्ड है देयर वॉज अ टाइम व्हेन ट्रीज कुड वॉक अबाउट, कह रहे ये वो वक्त था जब ट्रीज कुड वॉक अबाउट, ट्रीज जो थे वो वॉक होते थे लाइक क्लाउड्स की तरह या प्यूपिल की तरह या एनिमल्स की तरह या फिर ऑल ऑफ दिस या फिर इन सभी की तरह। तो प्यूपिल जो ट्रीज थे वो इंसानों की तरह वहाँ से वॉक यानी कि बढ़ गए थे, चल गए थे, यानी चलना मतलब ट्री मूव नहीं करते हैं, मतलब ट्री जो थे वो इंक्रीज कर गए थे, मल्टीप्लाई हो गए थे, मल्टीप्लीकेशन हो गया था
ट्रीज़ के बीच में। जैसे कि मैंने बताया ट्रीज़ जो थे उसके सीड्स गिरे, देन जिस प्लेस पर सीड गिरेगा वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 63 पर ही बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें फर्स्ट देखते हैं, दिस डैश वॉज माई फेवरेट ट्री। तो कौन सा उनका फेवरेट ट्री था? जैक फ्रूट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? जैक फ्रूट। नेक्स्ट तो जैक फ्रूट पर क्या लिखेंगे यहाँ पर? फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड है डैश ट्रीज आर ग्रेट शो ऑफ। ये जो ट्रीज है किसका? पीपल का जो ट्री था वो ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था, तो हमारा सेकंड में क्या आ जाएगा? पीपल। पीपल के ऊपर यहाँ क्या लिखेंगे? 2, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट थर्ड है द डैश टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। वो कौन सा ट्री था जो लंबा वक्त लग रहा था ग्रो करने में? बैनियन। तो बैनियन पर यहाँ लिखेंगे नंबर 3 और नंबर 3 में यहाँ पर क्या लिख देंगे? बैनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट फोर्थ है दे बिकेम डैश एक्सेप्टिंग फूड फ्रॉम माई हैंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वाइट बोल्ड। देखिए क्वाइट बोल्ड यहाँ गिवन है, यहाँ डालेंगे नंबर 4 और फोर्थ में लिख देंगे क्वाइट बोल्ड। स्पेलिंग अगर आप लोग को यहाँ से क्लियर ना हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी नंबरिंग कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है 5, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ट्रीज कुड डैश लाइक प्यूपिल। कह रहे कि ये वो वक्त था जब ट्रीज जो थे वो क्या कर गए थे? प्यूपिल की तरह वॉक कर गए थे। ठीक है, तो वॉक अबाउट यहाँ पर आ जाएगा। वॉक अबाउट के ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर 5 और नंबर 5 में क्या लिख देंगे? वॉक अबाउट। तो फर्स्ट में क्या आ गया हमारा? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में जैक फ्रूट, सेकंड में आ गया हमारा पीपल, नेक्स्ट थर्ड में हमारा आ गया बैनियन, नेक्स्ट फोर्थ में हमारा आ गया क्वाइट बोल्ड, नेक्स्ट फिफ्थ में हमारा आ गया वॉक अबाउट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 63 पर ही एक्सरसाइज है, इसको कैंसिल कर दिए, नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पर फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट है पेज नंबर 64। यहाँ पर हम लोग को सबमिटेड असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसमें क्वेश्चन आंसर है। 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई इज मॉनसून द बेस्ट सीजन फॉर वंडरिंग अबाउट। है जो मॉनसून है वो बेस्ट सीजन क्यों कहा जाता है? तो पेज नंबर 61 पर देखिए मैंने इसका आंसर टिक किया है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 61, द मॉनसून सीजन इज द बेस्ट टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट out of earth and rock and leafless bud, the magic touch of the summer rain brings forth new life and verdure। ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया है। मानसून सीजन जो है वो बेस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि उस वक्त जो है बहुत अच्छा सीजन होता है, रेन होती है, समर हल्की गर्मी, हल्की बारिश और हल्की सर्दी, यानी कि मॉडरेट मीडियम लेवल का सीजन होता है मिनिमम। तो दी मानसून से लेकर सबसे पहले अबाउट तक लिखेंगे, देन आउट से लेकर वर्डर तक लिखेंगे। यहाँ मानसून से यहाँ पर आप लोग का आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 61 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने, क्वेश्चन कहाँ है? पेज नंबर, फिर आ जाइए पेज नंबर 64 पर ही। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने आप लोग को क्या लिखना है यहाँ पर? पेज नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच बर्ड्स गैदर्ड अबाउट द बैनियन ट्री इन द मानसून। कह रहे हैं वो कौन सी बर्ड्स थी जो इकट्ठा गैदर यानी इकट्ठा हो जाया करती थी बैनियन ट्री पर मानसून सीजन में। पेज नंबर 61 और 62 पर इसका आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 61 पर आते हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 61 है, द मैनी बर्ड्स दैट गैदर्ड इन द ट्री। कई बर्ड्स थी जो ट्री पर इकट्ठा गैदर्ड यानी गैदरिंग इकट्ठा हो जाती थी। वो कौन कौन सी थी? गॉसिपी, रोजी पेस्टर्स और क्वेरल सम माइनास। ये पेज नंबर 61 पर है। यहाँ दी मैनी से लेकर माइनास तक लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 62 पर। यहाँ पर देखिए फिर चेयरफुल, बुलबुल एंड कॉपर स्मिथ। यहाँ तक आप लोग का आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 61 से लेकर पेज नंबर 62 तक हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सेम आ जाइए पेज नंबर 64 पर ही क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने यहाँ क्या लिखेंगे? 61 और 62। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज सो स्पेशल अबाउट द टेम्पल अराउंड द पीपल ट्री। कह रहे हैं क्या खास बात थी जो टेम्पल जो था पीपल ट्री के पास। पेज नंबर 59 पर इसका आंसर है। तो इसका क्या रीज़न था? पीपल ट्री जो था वो ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था और ट्री जो था वो पीपल ट्री को। देखिए पेज नंबर 59 पर यहाँ पर आंसर है, आंसर नंबर 3, द ट्री प्रोटेक्ट्स द टेम्पल। यानी जो ट्री था वो प्रोटेक्ट कर रहा था टेम्पल को, और जो टेम्पल था वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा था?
ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का हो गया आंसर नंबर 3, सिर्फ इतना ही लिखना है आप लोग को। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पेज नंबर 58 से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। लेसन नंबर है 10, पार्ट नंबर 9, यहाँ पर डेट शो करनी है। लेसन नेम है एन आइलैंड ऑफ ट्रीज। पेज नंबर 58 से लेकर पेज नंबर 59, देन पेज नंबर 60, देन पेज नंबर 61, देन पेज नंबर 62 एंड 63 के हाफ तक चैप्टर का कंप्लीट हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था। देन सेम पेज नंबर 63 पर ही हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन किए थे, एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी अपनी, जिसमें फर्स्ट थे टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 3 सेंटेंसेस गिवन थे जो चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन थे, उसको हमने टिक किया था। नेक्स्ट सेकंड था आपका क्वेश्चन नंबर बी जो था, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 सेंटेंसेस थे। इसमें आप लोग को 5 बॉक्स में ऑप्शंस गिवन थे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग को इसको फिल करना था। नेक्स्ट था सी कंप्लीट द वेब, इसको आप लोग कैंसिल करना था। पेज नंबर 63 यहाँ कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 60। नेक्स्ट था यहाँ पर पेज नंबर 64, यहाँ क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आप लोग को टिक करवा दिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर जो है, लेसन नंबर हमने कौन सा कंप्लीट किया है, आज 10 पार्ट नंबर 9 में, और हाफिली का जो भी सिलेबस था वो भी हम लोग का इंग्लिश रीडर का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक सभी को स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोग का 10 पार्ट्स तक हाफिली का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।